और आइए बात कर लेते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत केस की जांच के लिए आज शाम को मुंबई पहुंचेगी सीबीआई की टीम, लेकिन उससे पहले ही बीएमसी ने बयान जारी करके कहा है कि अगर सीबीआई एक हफ्ते से ज्यादा मुंबई में रुकेगी तो क्वारंटीन से छूट के लिए उसे इजाजत लेनी होगी। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ के रास्ते में सीबीआई को जांच सौंपना मंजिल तक पहुंचने का पहला कदम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सीबीआई जांच में क्वारंटीन वाला पेंच फंसेगा। याद कीजिए, पटना के सिटी एसपी विनय तिवारी जब बिहार पुलिस की एसआईटी की क़यादत करने मुंबई पहुंचे थे तो बीएमसी ने उन्हें जबरदस्ती 15 दिन के लिए क्वारंटीन कर दिया था। हाथ में क्वारंटीन की मुहर भी लगा दी गई थी। तो क्या सीबीआई टीम को भी बीएमसी क्वारंटीन करेगी? ये सवाल बीएमसी कमिश्नर के बयान के बाद उठ रहे हैं। बीएमसी के कमिश्नर आई.एस. चहल ने कहा है, सीबीआई की टीम अगर मुंबई में सिर्फ 7 दिन के लिए आ रही है तो ज़ाब्तों के मुताबिक उन्हें क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। लेकिन सीबीआई की टीम 7 दिन से ज्यादा मुंबई में ठहरती है तो उन्हें क्वारंटीन से छूट के लिए ईमेल के जरिए इजाजत लेनी होगी और तब हम उन्हें क्वारंटीन से छूट दे देंगे। सीबीआई की टीम आज मुंबई पहुंच रही है। जाहिर है सुशांत केस की जांच हफ्ते भर में तो पूरी होगी नहीं। अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि सीबीआई ने क्वारंटीन से छूट के लिए बीएमसी को ईमेल भेज करके दरखास्त की है या नहीं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुंबई पहुंचते ही सीबीआई टीम को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। वैसे महाराष्ट्र हुकूमत इस सवाल पर भी गौर कर रही है कि सुशांत सिंह की मौत की मुंबई पुलिस से पैरेलल जांच कराई जाए या नहीं। इस मामले में महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह और महकमा इंसाफ के अफसरान ने वजीर दाखिला अनिल देशमुख से मुलाकात की। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने वजीर आला उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात की। महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने सीबीआई जांच का खैर मकदम तो किया, लेकिन इशारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई जांच रियासत के फैसले के बाद की जाती है, इसलिए फेडरल सिस्टम के तहत मरकज और रियासत के ताल्लुकात पर गौर खोज करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो सुशांत सिंह के केस के बारे में जो निर्णय आया है उसका हम स्वागत करते हैं। जो भी सीबीआई को सहकार्य लगेगा वो पूरा सहकार्य, पूरा कॉपरेशन राज्य शासन देगी। उसी प्रकार जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जो ऑब्जर्वेशन है उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मुंबई पुलिस ने जो सुशांत सिंह के केस का जो इन्वेस्टिगेशन किया उसमें बड़े प्रोफेशनली किया, कोई भी दोष वो इन्वेस्टिगेशन में नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई जांच बेशक एक बड़ी जीत है। अब सवाल यह है कि सीबीआई की जांच किस सिमत में होगी, सीबीआई किस तरह से जांच की शुरुआत करेगी। सीबीआई की एसआईटी टीम आज मुंबई पहुंचेगी। सीबीआई की एसआईटी टीम मुंबई पुलिस से केस डायरी लेगी। सीबीआई मुंबई पुलिस से सुशांत सिंह का मोबाइल और बाकी जब्त सामान लेगी। मुंबई पुलिस से फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेगी। सुशांत सिंह राजपूत के घर जाकर फॉरेंसिक जांच करेगी। सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी। दिशा सालियान की खुदकुशी की जांच भी मुमकिन है। सुशांत केस में मुलजिम रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। सुशांत केस में सभी गवाहों और मुलजिमीन के बयान भी दर्ज होंगे। इसमें सबसे अहम है सीबीआई सुशांत की डिप्रेशन की बीमारी की असलियत पता लगाएगी। इसके लिए सीबीआई साइकोमेडिकल जांच भी कर सकती है। इसके जरिए सीबीआई पता लगाएगी कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से पहले वो किस तरह का सलूक कर रहे थे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब मुंबई पुलिस को भी सीबीआई के साथ ताउन करना होगा। पहली बार अब जो है सीबीआई जब जाएगी तो उनको मुंबई पुलिस से कोऑपरेशन मिलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है जो बिहार पुलिस को उन्होंने नहीं दिया था, और इसीलिए थक हार के हमने सीबीआई की मांग की भी थी परिवार की तरफ से। तो अब लगता है कि न्याय अब जल्दी मिल जाएगा परिवार को, सच्चाई का पता चलेगा कि अल्टीमेटली कौन था, उनके मौत का जिम्मेदार कौन था, और मर्डर है कि अटेम्प्ट टू सुसाइड है, अबेटमेंट टू सुसाइड है,
ये सब बातों पे अब खुलासा आएगा, क्योंकि पहली बार इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हो रहा है सही मायने से। सीबीआई सुशांत सिंह राजपूत के वालिद और उनके कुनबे के पहले ही बयान ले चुकी है। उनके अहले खाना सहित सुशांत सिंह के करोड़ों फैंस उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और अब सभी को उम्मीद है कि जल्द ही सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।